अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल से पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत के हवाले से। वैसे तो शेर अफजल मरवत अपने बयानात की वजह से अक्सर औकात ख़बरों की जीनत बने रहते हैं और वो जो उनके कोट्स होते हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम होते हैं, लोग उन पर हंसते भी हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं और इस तरीके से वो बताते हैं कि वो उनकी टेक्निक है कि वो ख़ुद को मीडिया पर जो है वो उन्होंने सामने रखना होता है शेर अफजल मरवत ने। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने पार्टी को, वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को उस टाइम ज़िंदा किया जब पार्टी ऑलमोस्ट मुर्दा हो चुकी थी, पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने पार्टी पर मेहनत की। शेर अफजल मरवत इस दफ़ा अपने बयानात की वजह से या अपने किसी कोर्ट की वजह से मीडिया की जीनत नहीं बने हुए, बल्कि इस वजह से बने हुए हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत कर रहे हैं। आखिर क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बागी हो गए हैं, क्यों वो अपनी ही पार्टी के लोगों से जो है वो उनकी बन नहीं पा रही, क्यों वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, इस हवाले से बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने तर्ज की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि शायद PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया गया था शेर अफजल मरवत को, लेकिन उनको ना बनाया गया और शेख वक्कास अकरम को जो है वो फाइनलाइज़ किया गया। उनका नाम जो है वो पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है पार्टी की वो स्पीकर को भेजेगी। ये भी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद शेर अफजल मरवत का बयान सामने आया कि वो जो है वो बगावत कर रहे हैं पार्टी के ख़िलाफ़। वो इस किस्म की पार्टी में नहीं रहेंगे जहाँ पर जो है वो लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। शेर अफजल मरवत अपने बयान में कहते हैं कि उन्होंने स्पेशली शिबली फराज और उमर अयूब का नाम लिया और नाम लेकर कहा कि ये वो दो लोग हैं जिन्होंने जो है वो उनके ख़िलाफ़ काम किया, उनके ख़िलाफ़ बातें की और इनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। इन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया है और इस किस्म की बहुत सारी बातें कही हैं, जिसके बाद जो है वो उन्होंने मेरा नाम सामने ना दिया या PAC में नाम ना दिया या वो मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे। ये शेर अफजल मरवत के अपने अल्फाज हैं। बातें ये भी हो रही हैं कि जिस तरीके से शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी की बहुत सारी बातें सामने बोल देते थे, मीडिया के सामने बोल देते थे, वो किस तरीके से पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं, कौन लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, ये सब बातें जो हैं वो मीडिया के सामने कर देते थे। और एक और चीज़ जो उन्होंने सऊदी रिजीम चेंज के हवाले से बोला था कि रिजीम चेंज में सऊदिया का किरदार भी है, इस हवाले से भी शायद इमरान खान साहब उनके ख़िलाफ़ हुए या शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उन पर इतना एतबार ना कर पाए। इन सब चीज़ों को भी सामने रखा जा रहा है, जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अब जो है वो शेर अफजल मरवत को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्हाट्सएप ग्रुप है और एक सियासी कमेटी जो तश्कील दी गई थी, उन दोनों में से जो है वो उनको एग्ज़िट करवा दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। और अब शेर अफजल मरवत जो है वो कहते हैं कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम नाम लें तो इमरान खान साहब का तो नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ में शेर अफजल मरवत के साथ वकील का नाम तो लगता ही लगता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का नाम जो है वो लगता ही होता था। और हमें यही अंदाज़ा, हम उन्हें देख के ये कह सकते थे कि वो PTI ही के हैं। तो आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब ये रिवायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो जो पायनियर्स होते हैं या पायनियर्स होते हैं जिन्होंने जो है वो पार्टी को, कहेंगे कि पार्टी को उठाया होता है, वो उनको उन ओहदों पर फायज़ नहीं करते। शायद कहीं ना कहीं शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके हकदार थे, लेकिन आखिर वो क्यों ना बन पाए, इस हवाले से तो कोई क्लियर चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन शोएब शाहीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनसे हमने सवाल किया था इस हवाले से कि शेर अफजल मरवत ने इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ना बनने के लिए पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब को मेरे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं और वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। मीडिया में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि PTI के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ कोई करता है, देखें जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है ना, देखें दो अथॉरिटीज़ हैं। फाइनल अथॉरिटी इमरान खान साहब हैं, जो वो फैसला करते हैं, दैट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। और पार्टी पॉलिसी बनाना, डिस्कशन करना, वो कोर कमेटी का काम है। देखें उमर अयूब का फ़ैसला अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान ने किया, बहुत अच्छा फ़ैसला है। सेनेटर शिबली फराज का फ़ैसला किया, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े डिवोटेड शख्सियत है एज़ अपोजिशन लीडर इन द सेनेट, वो फ़ैसला हो गया। अब जो बाकी कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या दूसरी कमेटीज़ हैं, उसका फ़ैसला इमरान खान साहब ने कर दिया है।
इमरान खान साहब ने करना है और अगर कर दिया है तो वो फैसला उनका अथॉरिटी है, इसमें इख्तलाफ राय किसकी बात है। तो दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द फाउंडर चेयरमैन इमरान खान। वो जिसका फैसला करेंगे कि जी आप ये ड्यूटी करें तो हम ड्यूटी करेंगे, जब वो कहेंगे कि आपने ये ड्यूटी करनी है हम वो ड्यूटी छोड़ के दूसरी ड्यूटी शुरू कर देंगे। तो दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द पार्टी, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। कोई क्लेमेंट थोड़ा हो सकता है, जिसका मैं भी पाबंद हूँ और हमारा हर वो कारकुन जो अपने आप को पीटीआई के साथ अटैच समझता है वो उसका पाबंद है। तो फिर हमें ये पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर तो हम क्लब के मेंबर हो गए, जो दिल में आया बोल दिया, जो दिल में आया ना बोला। सब जो है वो मिलकर पार्टी को चला रहे हैं और शख्सी पार्टी तो है नहीं, कि ख़ानदानी पार्टी तो है नहीं कि एक ने आना और दूसरे ने जाना है। तो पार्टी चेयरमैन के अलावा तमाम जो लोग होते हैं, रहनुमा जो होते हैं, वो सब मिल के इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि किसने जो है वो किस ओहदे पर फाइज होना है। तो उस वक्त तो वो कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है और ख़बरें भी सामने आ रही थी कि उनको ही चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से शेख वकास अकरम को जो है वो पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर देना और उनका नाम जो है वो स्पीकर को भिजवाने का फ़ैसला कर लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है उस वर्कर को ज़रूर ज़ाहिर है वो उसे इरिटेट करेंगी कि वो जो है वो मेहनत कर रहा है। लेकिन इस हवाले से भी शेर अफजल मरवत का बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, मुझे पार्टी किसी ओहदे पर रखे या ना रखे मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इमरान खान को ये भी कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो उनके कहने पर इलेक्शन लड़े। तो वो कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की चीज़ का कोई लालच नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने इस चीज़ का भी अब कहा है कि वो जो है वो उमर अयूब, शिबली फराज और इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं जिनका कच्चा चट्टा खोल के सामने रख देंगे। आखिर क्यों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही बहुत सारी मुश्किलात में पड़ी हुई है। चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अडयाला जेल में हैं, पार्टी की जो सीनियर क़यादत है कुछ ने जो है वो कुछ रिलीज़ हो गए पार्टी से, कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ जो है वो जेलों के अंदर हैं। फिर नए लोगों का जो है वो इंटर होना पार्टी के अंदर, बड़ी मुश्किल से जो है वो इलेक्शंस लड़े गए। इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर भी जो है वो आखिर इस सब के बाद जो है वो पार्टी में इतने इख्तलाफात पैदा हो जाना और उन लोगों के इख्तलाफात होना जो शायद सीनियर कहलाए जा सकते हैं। उमर अयूब का नाम अगर हम ले लें और शेर अफजल मरवत का नाम ले लें, शोएब शाहीन का नाम ले लें, ये वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं। मतलब पार्टी इनके नाम अगर हम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। लेकिन फिर इन्हीं के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हो जाना, ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ, फिर खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, ना कि किसी शख्स को नुकसान पहुँचेगा। तो शेर अफजल मरवत का इस तरीके से पार्टी से निकल जाना और फिर बाद में बयानात देना कि वो इन सब का कच्चा चट्टा खोल देंगे, वो इन सब के जो चीज़ें हैं पार्टी के अंदरून चीज़ें जो हैं वो बाहर लाकर सामने रख देंगे, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और इस तरीके से इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है शायद उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। शेर अफजल मरवत के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा क़यादत के साथ ना काम कर सकते हैं और ना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ओहदों का कोई लालच नहीं है, पार्टी की ऑफिशियल मीडिया टीम मेरे ख़िलाफ़ है। उमर अयूब ने इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी। हर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गुमराह किया जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके हवाले से बताया कि उनके लिए उनसे मुलाकात करने आया था लेकिन मिलने नहीं दिया गया, मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही, मेरा बानी पीटीआई से मिलना ज़रूरी था लेकिन उमर अयूब और शिबली फराज बीच में आ गए और उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। शिबली फराज के मुताबिक नून लीग ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया जो हमें कबूल नहीं। ये वो सब चीज़ें हैं जो शेर अफजल मरवत ने अपने बयान में कही, जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसके बाद कही और फिर उसके बाद जो है वो ये जंगल में आग की तरह फैल गई। चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर तरफ जो है वो एक ही बात चल रही है कि शेर अफजल मरवत ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी।